अभी जो संबल कर रहे हैं हम सभी, इसका बंटवारा करने वाला कोई नहीं। धन का बंटवारा आपके समक्ष, आपके सामने में हो जाता है। अगर 4 पुत्र हैं तो बराबर हिस्सा में चारों पुत्र बंटवारा कर लेते हैं। यहाँ तक कि जीविका का भी बंटवारा माता पिता के सामने हो जाता है, ये देखने को मिलता है। लेकिन आप जो ये परमार्थ का काम कर रहे हैं, इसका कोई बंटवारा करने वाला नहीं। यहाँ ये सम्मल कर ले, जैसे हम सब सम्मल कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई बाहर जाता है, यात्रा में जाता है या कमाने के लिए बाहर जाता है, तो जो पुरुष कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो उनकी धर्म पत्नी कुछ ठकुआ चूड़ा फ्राई करके आदि आदि वस्तु दे देते हैं खाने के लिए, दे देती हैं खाने के लिए कि यहाँ से दिल्ली जाना है, पंजाब जाना है, तो खाते पीते यहाँ से वहां जाएंगे। जो अचानक गए हैं, जिनके साथ में संबल नहीं है, ऐसे बेचारा जो उसके पास संबल है, खाता पीता है, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके जिनके पास संबल नहीं है, उनके मुंह से लार टपकता है कि काश मेरे पास भी कुछ संबल होता, मैं भी कुछ लेकर के घर से आता तो इसी तरह से मैं भी खाता। लेकिन है तो नहीं। वो पछता पछता करके लार को अंदर ही निगल रहा है। यही स्थिति हमारी आपकी है। वहां कोई देने वाला नहीं। आए अकेले, जाना है अकेले। साहब कहते हैं कि आए हैं सो जाए, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जल्दी। आए हैं सो जाएंगे, ये तय है। आए हैं तो जाना तय है। चाहे राजा हो, राजा बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले हैं, राजपाट बहुत है, लंबा चौड़ा है। अगर मौत आई है, कहेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ, राजा हूँ, आपको जितना धन लेना है लीजिए, लेकिन हमको छोड़ दीजिए। आप ये मौत छोड़ने वाली है उनको। राजा रंग कोई गरीब है, फकीर है, बहुत गरीब है, दरिद्र है, मौत आई है, लेकिन मौत को कहेंगे आप कि हमको छोड़ दीजिए, हम बहुत गरीब हैं, बहुत धनवान व्यक्ति सबको पकड़िए जाकर के, हम तो गरीब है, दरिद्र, हमको छोड़ दीजिए। मौत दरिद्र को छोड़ने वाली है। साधु सन्यासी कहते हैं हम तो बहुत योग किए हैं, जप किए हैं, तप किए हैं, साधना किए हैं, ध्यान किए हैं, और हमारा तो मन बस में है, भगवान के को हम बस में करके रखे। ये भी उनका घमंड है कि हम तो जाने, हम तो बढ़िया काम किए हैं और मौत आई है बुलाने के लिए। फकीर को फकीर कह रहे हैं तो हम तो सब काम बढ़िया किए हैं, हमको आप क्यों आए बुलाने के लिए। मौत फकीर को भी नहीं छोड़ने वाली। साहब इसलिए कहते हैं कि आप यहाँ ये संबल कर ले, यहाँ ये संबल मतलब ये जो अभी कर रहे हैं, इससे बढ़कर के यज्ञ संसार में कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए। हम तो एक दिन पूछे एक पंडित जी से कि पंडित जी आप 19 मासी कराते हैं, हम लोग तो पढ़े हैं विद्यालय में 12 महीना होता है साल में, लेकिन ये 19 मासी क्या होता है। पढ़ाते आ रहे हैं, पढ़ाते और हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे, कभी विचार नहीं करते। यहाँ ये संबल कर ले, वो कर्मकांड है। कर्मकांड से आदमी को ज्ञान नहीं होने वाला है, कर्मकांड से आदमी का जीवन अच्छा नहीं होने वाला। आज तक किसी पंडित जी आकर के आपके जीवन को बदलने का काम नहीं किया है, लेकिन सत्संग से आदमी का जीवन बदलता है, सत्संग से आदमी का जीवन परिवर्तित होता है। इसलिए यहाँ इस संबल कर ले, और कोई संबल की बात नहीं करते। ये संबल जिससे आपका आना जाना छूट जाएगा। ये आना जाना ही जो आए आते हैं जाते हैं, बड़ा दुख, आना और जाना, यह इसी में दुसह दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये जन्मने में और मरने में कहा, इससे कैसे छुटकारा मिलेगी। तो यहाँ इस संबल कर ले,
इससे आपका जीवन धन हो सकता है, सुखी हो सकता है। लेकिन कहा कि आगे विषय बात विषय भोग की बात है। जैसे आप मानवेतर प्राणी में चले जाएंगे, वहां विषय की बात, भोग की बात, इससे ऊपर उठने वाली बात नहीं है। अभी देखिए मानव जीवन में बचपन में बच्चा जब गर्भ माता के गर्भ से बाहर आता है, आया, अगर लड़का है बड़ा खुश, बहुत खुशी, परिवार के सभी लोग खुश। लड़का पहले आ गया है, अब एक लड़की चाहिए, अगर लड़की आ गए तो परिवार के सारे लोग खुश है कि नहीं है। लड़का पर लड़का या लड़की पर लड़की आ रहे तो मन उदास रहता है लोग। लड़का है लड़की है बड़ा आनंद, धन भी सब संपत्ति सब कुछ आपके पास है, बड़ा खुश है। यहाँ ये कर ले, आगे विषय बात, आगे में विषय बात। अगर बच्चा आया है तो लोग कहते कि छठियारी, लड़का आ गया, छठियारी का भोज करेंगे, बरही का भोज करेंगे, कहते कि नहीं कहते, विवाह का भोज करेंगे। और आप देखिए घर बना रहे हैं, घर में भोज करेंगे। और आप जगह जगह देखिए मेला देखने के लिए, यज्ञ प्रोजन करने के लिए, सत्संग भजन सुनने के लिए जाना है तो चले जाते हैं। लेकिन बैल को कहिए तो उसका छठी बरही होता है, विवाह शादी बैल का कोई सुने आज तक? मोर दिए कपार पर और सज करके बारात जा रहे हैं विवाह करने के लिए, ये सब काम वहाँ नहीं होता। केवल विषय भोग की बात, यहाँ तो विषय भोग की बात है, लेकिन उससे ऊपर उठ करके भी है ज्ञान ध्यान की बातें, साधना की बातें का यहाँ कर ले, आगे विषय बात, यहाँ विषय भोग होगा। अगर चूक गए, यह अवसर बड़ा सुनहला दिया है। स्वर्गीय जालश्री देवी के एक पुण्य स्मृति में एक कार्यक्रम चल रहा है, सत्संग का आयोजन हो रहा है। तो हमने कहा कि साहब जीवित दशा में करिए, अगर मरने के बाद करना है तो श्रद्धांजलि सभा रखिए, उस दिन सत्संग का कार्यक्रम करिए और अनावश्यक फालतू चीज इधर उधर का काम मत करिए। आपका ठीक है साहब। तो मैं साधुवाद अमृत साहब के सभी भाइयों को देता हूँ, उनकी बहनों को देता हूँ, उनके समस्त परिवार को देता हूँ कि आप ये संभल कर रहे हैं, पहले भी करवाए, बाद में भी कर रहे हैं। और इससे बढ़िया और सुनहला अवसर क्या हो सकता है। आगे कहते हैं यहाँ इस संभल कर ले, आगे विषय बात, स्वर्ग विसाहन जब चले। सब आदमी स्वर्ग जाना चाहते, बैठे जितने सदस्य हैं, बैठे जितने लोग हैं, पूछिए आप स्वर्ग जाना चाहते कि नरक जाना चाहते? कोई आदमी आज तक हमको नहीं मिला है नरक वाला काम करने वाला आदमी भी कहता कि हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। सब स्वर्ग ही जाने वाले हैं, सबको स्वर्ग ही मिल रहा है। क्योंकि कार्ड पहले तो सुपारी लोग भेजते थे, आजकल कार्ड छपवा करके लिखते हैं। कार्ड में तो पहले लिख देते हैं स्वर्गीय, लिखते कि नहीं लिखते हैं? स्वर्ग में तो वो गए, जो आत्मा गई है, माता जी गई है तो स्वर्गीय हो गई। ओए नरकीय आज तक मैंने कार्ड में नहीं पढ़ा कि अमुक आदमी नरकीय हो गए, ये नरक चले गए। सब के सब स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग के स्वर्ग में जा रहे हैं। तो नरक का स्थान तो बड़ा खाली है, पूरा खाली है, उसमें कोई जाने वाला नहीं है। वो नरक है कहाँ, स्वर्ग का स्थान है कहाँ, स्वर्ग में क्या क्या वस्तु है, क्या क्या है, उसको जानने के लिए हम आपसे पूछते हैं, जो स्वर्ग की कल्पना करने वाले हैं। हम उनसे पूछते हैं कि स्वर्ग जो है, वह जो स्वर्ग है वहां पर क्या सब मिलता है, स्वर्ग में क्या सब है। आज तक कोई जो मरा है आज तक नहीं आया बताने के लिए कि हम स्वर्ग गए कि नरक गए। हम स्वर्ग में, आप लोग तो स्वर्ग लिख दिए, स्वर्गीय लिख दिए हैं, लेकिन हम स्वर्ग में है कि नरक में है हमको कुछ पता नहीं, आए नहीं आज तक कहने के लिए। ये फालतू बातें हैं, ये फालतू बातों में हम सब झांसा में न पड़े। ऊपर में स्वर्ग है, नरक है, ये भगवान है, देवी है, देवता है, ये देखिए बैठा हुआ जो लोग, ये जो विराट परमात्मा है। आप कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं बताइए, किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, करने के नहीं कर रहे हैं। आप जो कमाते हैं बाल बच्चे के लिए कमाते हैं आप। और ये सत्संग किसके लिए हो रहा है? ये समाज के लोगों को सुनाने के लिए हो रहा है। कोई देवी देवता को सुनाने की बात नहीं हो रही है, कोई भगवान ईश्वर परमात्मा को सुना नहीं रहे सत्संग। हम लोग सत्संग किसको सुना रहे हैं?
ये मनुष्य को सुना रहे हैं। ये मनुष्य का मानुष हो के नाम हुआ, मुआसु डांगर ढोल, मनुष्य बन गए आप तो फिर मरने की बात ही नहीं है। फिर वहां पर स्वर्ग के नरक की कल्पना की बात ही नहीं है। का मनुर्भव, आप मनुष्य बनिए। जो आदमी मनुष्य बन गया उसको कोई है चिंता, कोई फिक्र है, लेकिन मनुष्य हम नहीं बने। मनुष्य बनने की चेष्टा में लगे, लेकिन कब मनुष्य बनेंगे? साहब कहते हैं स्वर्ग विसाहन सब चले, स्वर्ग की कल्पना तो सब करते हैं और उसको खरीदने की बात करते हैं और नाना प्रकार के कर्म कांडों को करके आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन कर्म कांड से स्वर्ग आप जा नहीं सकते हैं। अभी हमारे साहब कह रहे थे कि आप सुंदर काम करेंगे, सुंदर काम करेंगे तो जेल के पास भी जो दुकानदार है उसको डर नहीं होता है कि हमको अंदर हथकड़ी लगा करके ले जाएंगे। अगर गलत काम करते हैं, आप बहुत दूर में है तो रात में ठीक से नहीं सोएंगे, आप यहाँ वहां जहां तहां दौड़ेंगे कि कहीं आकर के पुलिस न पकड़ करके अंदर कर दे हमको। कहीं रास्ते से अगर पुलिस की गाड़ी जा रही है तो डरेंगे, वो बहुत दूर में है लेकिन काम उसका गलत है। कमर में रस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको लगेगा। लेकिन वो देखिए निर्भय होकर के जो आदमी अच्छा काम कर रहा है, पुलिस के बगल में बैठ करके काम कर रहे हैं और उसको कोई भय नहीं है। आप अपना कर्म सुधार लीजिए, आप अपना कल्याण अभी कर लीजिए।